जी तो बच्चों, 2024 में एक सवाल आया, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये सवाल पेज नंबर 6, चैप्टर नंबर 10, बायोलॉजी, गैसेस एक्सचेंज से लिया गया। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से अमूमन 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में लाजमी पूछे जाते हैं। बहरहाल कोशिश करते हैं कि मालूम करें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या फ़र्क होता है। देखिए बच्चों, आप जब सांस लेते हैं तो नाक से और मुंह से हवा जो है वो फेरनिक्स से होती हुई इस पाइप में आती है। इस पाइप को जो है हम ट्रेकिया कहते हैं, और ट्रेकिया से हवा होती हुई 2 पाइप्स में डिवाइड हो जाती है जिनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर मज़ीद छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड होना शुरू हो जाती है और हवा इन छोटे छोटे पाइप से होती हुई आखिरकार किनारे तक पहुंचती है, और इन किनारों को हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये जो छोटे छोटे पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। लिहाजा इसकी इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगी वो कर लेते हैं। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट थी कि बोर्ड ने आपसे डिफरेंस पूछ लिया। देखें, आपने ये लिखना है, ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, और सिंगुलर ब्रोंकस होता है। एक तो जवाब आप यहाँ से क्लोज करेंगे ब्रोंकाई का। उसके बाद बारी आती है ब्रोंक्यूल्स की। लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ब्रोंकाई में जो है कार्टिलेजिनस प्लेट्स भी होती हैं। शायद कभी आपने बकरे के फेफड़े देखे हों, उसमें आपको एक रिंग्स नज़र आते हैं फेफड़ों में, और वो एक सॉफ्ट हड्डी के होते हैं, दैट इज़ कार्टिलेज। उसकी हड्डी के कार्टिलेज प्लेट्स के बने होते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रोंकस है वो फिर आगे डिवाइड होगा स्मॉलर ब्रांचेस में। तो यही लिखेंगे आप कि जो ब्रोंकाई है कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स until they take a several fine tubes called the bronchioles. Bronchioles भी जो हैं एक ऐसी छोटी ट्यूब्स हैं जिनमें कार्टिलेज रिंग्स या कार्टिलेज प्लेट्स नहीं होती और ये बारीक हो जाती हैं। तो अगर आप ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि द ब्रोंक्यूल्स के एंड पे जो है एक फाइन ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। ये इसकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं। उसके बाद फिर ये आपको एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसको एल्वियोलाई कहते हैं या एयर सैक कहते हैं। एयर सैक, एयर सैक। तो लिहाजा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रोंक्यूल्स का जवाब यहाँ से यहाँ तक भी याद कर सकते हैं। ये बात भी आप लिख सकते हैं, ये बात भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये बात एल्वियोलर डक्ट को बताएगी। यहाँ तक लिख लेंगे तो एक एफिशिएंट आंसर रहेगा, और ब्रोंकाई की बात अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे ज़बरदस्त होगा, और अगर ये भी लिख देंगे तो आंसर बेहतरीन हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.